हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर प्रतिदिन MP पटवारी का एक नया प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूं। तो चलिए, आज है हमारा MP पटवारी प्रैक्टिस सेट 14। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन सी, पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 2, अग्रज का सही विलोम क्या होता है? अग्रज का सही विलोम अनुज होता है, यानी कि अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई और अनुज मतलब होता है छोटा भाई। तो अग्रज का विलोम होगा अनुज। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, धन का तात्पर्य होता है। तो धन धन का मतलब यानी तात्पर्य होता है अर्थ। ऑप्शन बी, अर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो यह होती है आत्मकथा, यानी कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को आत्मकथा कहते हैं। ऑप्शन डी, आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 5, अन्न अन्न और अन्न शब्द युग्म के सही अर्थ। तो अन्न अन्न मतलब होता है अनाज और अन्न मतलब होता है दूसरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनाज और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 6, सगुण शब्द में उपसर्ग है। तो सगुण शब्द में उपसर्ग है सा। ऑप्शन सी, सा। क्वेश्चन नंबर 7, खिलौना शब्द में मूल शब्द है। तो खिलौना शब्द में मूल शब्द है खेल। ऑप्शन वी, खेल। क्वेश्चन नंबर 8, स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वरों जिसमें स्वरों का मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो ऑप्शन ए, स्वरों का, यानी कि स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन ए, यहाँ होना था उन्हें कहाँ जाना है। तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 10, सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है। तो यानी कि समास को तोड़ना, तो उसे कहते हैं समास विग्रह। ऑप्शन सी, समास विग्रह। क्वेश्चन नंबर 11, कर्म वाच्य में प्रधान होता है। तो कर्म वाच्य में प्रधान होता है कर्म। ऑप्शन डी, कर्म। क्वेश्चन नंबर 12, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है रुलाई। ऑप्शन सी। यहाँ थोड़ी ऑप्शन टाइपिंग में मिस प्रिंट हो गए, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रुलाई। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, एक ग्रंथ एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। तो एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है एक ही काम से दो लाभ होना। ऑप्शन डी, ये तो आप सभी को पता होगा, ये तो हम लोग अपनी नॉर्मल भाषा में भी प्रयोग करते हैं कि एक पंथ दो काज। तो एक ही काम में दो लाभ होना, एक पंथ दो काज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जे ही दिसी बैठ नारद फुली सौ दिसी ते ही ना तिलों की भूली पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाही देखी दशा हरिगन मुस्काही। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में हास्य रस। ऑप्शन बी, हास्य रस। क्वेश्चन नंबर 15, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा तपस्विनी। ऑप्शन ए, तपस्विनी। क्वेश्चन नंबर 16, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। तो आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है आचार्य। ऑप्शन सी, आचार्य। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से बहुवचन शब्द है। तो बहुवचन शब्द है दर्शन। ऑप्शन ए, बहुवचन शब्द है दर्शन। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें कर्ता कारक का प्रयोग है। ऑप्शन बी, कर्ता कारक का। क्वेश्चन नंबर 19, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन ए, 3 भेद। क्वेश्चन नंबर 20, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है?
तो नमक विशेषण नहीं है। ऑप्शन डी, नमक विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं क्रिया। ऑप्शन सी, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 23, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, तो कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 24, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं तत्सम शब्द। ऑप्शन बी, यानी कि जो संस्कृत से बिल्कुल शुद्ध शुद्ध के शुद्ध शब्द हो प्रयोग, मतलब कि संस्कृत भाषा है उसमें से शुद्ध शब्द आकर जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उन्हीं को तत्सम शब्द बोलते हैं, और जो संस्कृत भाषा से थोड़ी बहुत बदलाव होकर हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तो संस्कृत से शुद्ध भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों को तत्सम कहते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो यहाँ ग्राम यह तो तत्सम है क्योंकि संस्कृत का शुद्ध है, अश्रु यह भी संस्कृत का शुद्ध है, और सूर्य यह भी संस्कृत का शुद्ध है, तो यहाँ आंसर होगा माथा। ऑप्शन डी, माथा तद्भव शब्द है। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन। हिंदी के हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब क्वेश्चन नंबर पहला, हमारी सौर प्रणाली का निकटतम तारा निम्न है, तो हमारी सौर प्रणाली का निकटतम तारा है अल्फा सेंचुरी। ऑप्शन वी, अल्फा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 2, विभवांतर के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली डिवाइस निम्न के रूप में जानी जाती है, तो यह जानी जाती है वोल्ट मीटर। ऑप्शन बी, वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस एक रक्त वाहिका में केवल वी ऑक्सीजनित रुधिर होता है, तो यह होता है फुफ्फुस धमनी। ऑप्शन सी, फुफ्फुस धमनी। क्वेश्चन नंबर 4, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है, तो यह है आधे भरे पी ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थिरता। ऑप्शन ए, आधे भरे पी ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 5, यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं, तो इसे कहते हैं युग्मनज। ऑप्शन ए, युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति से एक सीधी रेखा में गति करता है, तो इस गति को कहा जाएगा, तो इस गति को कहा जाएगा सरल रेखीय गति। ऑप्शन ए, सरल रेखीय गति। क्वेश्चन नंबर 7, जब रात को आकाश में चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता तो इसे डॉट 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 कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है अमावस्या, यानी अमावस्या को चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न उल्लेखित फसलों में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलें मतलब कि जो हमारी जून जुलाई में बोई जाती हैं, यानी बारिश के मौसम में उन्हें खरीफ की फसलें बोलते हैं। वो जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं उन्हें हम रबी की फसलें कहते हैं। तो इसमें खरीफ की फसलें हैं धान एवं मूंगफली। ऑप्शन सी, धान एवं मूंगफली। यहाँ थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है, सी की जगह ही हो गया, उसको आप ठीक कर लेना। धान एवं मूंगफली। ऑप्शन सी, यह खरीफ की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ चुने, तो जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य कार्य है सिर्फ अपने चयापचय को पर्यावरण परिवर्तन हेतु समायोजित करने के लिए कोशिकाओं को सक्षम करता है। सही। सिर्फ विकास और विभेदन में भूमिका निभाता है जिसके कारण संरचना विकास होता है। सही। सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण बंद कर दिया जाता है जब आवश्यक नहीं होता है, यह भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो समान जनक कोशिकाओं की संतति कोशिकाएं समरूप नहीं होती है, यह कथन असत्य है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी धातु में खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है,
तो यह है सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन सी सोडियम और पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं की यानी कि WBC की तुलना सैनिकों से की जा सकती है, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि व्हाइट WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स की तुलना सैनिकों से की जा सकती है, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु के आकार का समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आकार से अनुपात होता है, तो यह होता है 1:1, ऑप्शन डी 1:1। क्वेश्चन नंबर 14, माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उनके कुछ प्रोटीनों को संश्लेषित कर सकते हैं, सही है। इसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है कंडरा, ऑप्शन बी कंडरा। क्वेश्चन नंबर 16, रेशम तंतु डॉट 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 से प्राप्त किए जाते हैं, तो रेशम तंतु कोकीन से प्राप्त किए जाते हैं, ऑप्शन डी कोकीन। क्वेश्चन नंबर 17, एक निश्चित तापमान पर वायु का दाब डॉट 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 के अनुपातिक होता है, तो यह होता है घनत्व के अनुपातिक, ऑप्शन सी घनत्व के अनुपातिक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न तत्व में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है? तो क्लोरीन अपचायक कारक नहीं है, ऑप्शन बी क्लोरीन अपचायक कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, डिजिटल माध्यमों को डॉट 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 भी कहा जाता है, तो डिजिटल माध्यमों को तृतीय माध्यम भी कहा जाता है, ऑप्शन डी तृतीय माध्यम। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया? तो मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया, ऑप्शन सी मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर 21, Na2O में कौन से आयन उपस्थित होते हैं? आप इसको इस प्रकार लिख लेना, Na इस प्रकार से लिखना 2, ऐसे Na2 में कौन से आयन उपस्थित होते हैं? तो NO2 में Na+ अनुपाते O2 आयन पाए जाते हैं, ऑप्शन सी। आप इसको O2 को भी इस तरीके से लिख लेना, थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो जाती है कंप्यूटर में करते समय, तो आप O2 को भी इस तरह लिख लेना। तो Na2O में कौन से आयन उपस्थित होते हैं? तो NaO2 में Na+ अनुपाते O2 आयन पाए जाते हैं, सॉरी O2- आयन पाए जाते हैं, ऑप्शन सी। यहाँ भी आप देख सकते हैं Na+ अनुपाते O2-। क्वेश्चन नंबर 22, परमाणु ऊर्जा संयंत्र डॉट 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 को निर्मुक्त करके वायु को दूषित करता है, तो यह करता है रेडियो सक्रिय विकिरण, ऑप्शन सी रेडियो सक्रिय विकिरण। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी मंडल का गठन करता है? तो यह करता है जाइलम और फिलोएम, ऑप्शन ए जाइलम और फिलोएम। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट का। यहाँ भी आप सी कर लेना, कहीं कहीं मिस प्रिंटिंग हो गई है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो सोडियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, यह कथन गलत है, ऑप्शन ए। क्योंकि वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम नहीं अधिकतम होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इस प्रकार हमारे विज्ञान के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न में से कौन सी क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न में से कौन सी दादरा और नगर हवेली के संघीय क्षेत्र की
राजधानी है? तो यह है सिलवासा, ऑप्शन बी सिलवासा। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश के शरणार्थियों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंसानियत का कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यह किया गया है म्यांमार के लिए, ऑप्शन बी म्यांमार के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध किससे है? तो लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध स्त्रियों के प्रति व्यवहार से है, ऑप्शन ए स्त्रियों के प्रति व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य भांगड़ा है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि पंजाब का लोकप्रिय नृत्य भांगड़ा है, ऑप्शन ए पंजाब। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्व पूर्व भोपाल पूर्व भोपाल राज्य का पहला सिंचाई टैंक पलाकमती में स्थित है? तो यह है रायसेन, ऑप्शन ए रायसेन, यानी कि पूर्व भोपाल राज्य का पहला सिंचाई टैंक पलाकमती में स्थित है, तो यह है रायसेन में। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर डॉट 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 है? तो यह है इंदौर, ऑप्शन सी यह है इंदौर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से दीवानी न्यायालयों एवं प्रशासनिक न्यायालयों से मिलकर बनने वाली दोहरी न्याय प्रणाली किस देश में है? तो यह है फ्रांस में, ऑप्शन सी फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है? तो यह है महाकालेश्वर में, यानी कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो यह है महाकालेश्वर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, वगदरा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1978 में, ऑप्शन डी 1978 में। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में एल्कालॉइड कारखाना कहाँ से स्थित है? तो यह है नीमच में, ऑप्शन ए नीमच में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से वह कौन है जो फुटबॉल में 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाला पहला भारतीय है? तो यह है सुनील छेत्री, ऑप्शन बी सुनील छेत्री। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के स्वतंत्रता के 62 वर्ष बाद भी महिलाएं स्वयं को सुरक्षित क्यों नहीं महसूस करती हैं? तो इसका कारण है घरेलू हिंसा, मारपीट, छेड़छाड़, उत्पीड़न अब आम बात हो चुके हैं, ऑप्शन सी, क्योंकि घरेलू हिंसा, मारपीट, छेड़छाड़, उत्पीड़न अब आम बात हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान ने विधि का शासन को कैसा अधिकार माना है? तो इसे माना है मूल अधिकार, ऑप्शन ए मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 14, यदि कोई व्यक्ति जिसे अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र से निकाल दिया गया है, यदि पुनः वहां वापस लौट आता है, विशेष न्यायाधीश क्या आदेश पारित करेगा? तो यह करेगा उसे गिरफ्तारी करा सकता है, ऑप्शन बी उसे गिरफ्तार करा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, रानी दुर्गावती की समाधि डॉट 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 में स्थित है? तो रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में स्थित है, ऑप्शन ए जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 16, डिंडोरी में बूढ़ी माई का मंदिर डॉट 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 नदी के किनारे स्थित है? तो यह है वुदनर, ऑप्शन ए वुदनर नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध जैन तीर्थ यात्रा केंद्र मुक्तगिरी कहाँ से स्थित है? तो यह बैतूल में स्थित है, ऑप्शन ए बैतूल में। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन और उसे अपराध घोषित किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध पवित्र स्थल केदारनाथ डॉट 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 में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो यह दिया जाता है विक्रम पुरस्कार, ऑप्शन बी विक्रम पुरस्कार।
क्वेश्चन नंबर 21, भोपाल में राजा एडवर्ड संग्रहालय भवन ... के द्वारा बनाया गया था। तो यह बनाया गया था नवाब सुल्तान जहां बेगम, ऑप्शन ए, नवाब सुल्तान जहां बेगम। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी सरला ग्रेवाल, ऑप्शन बी, सरला ग्रेवाल। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सांख्यिकी में अनुसंधान के लिए नींव किसने रखी थी? तो यह रखी थी पीवी महालनोबिस, ऑप्शन डी, पीवी महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 24, जब पिता रात को ड्यूटी देते हैं और माता दिन में तो बच्चे प्रायः सड़क पर ड्यूटी देते हुए मिलते हैं, यह किसका कथन है? तो यह है मार्टिन न्यूमेयर का, ऑप्शन डी, मार्टिन न्यूमेयर का। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसने अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार किया? तो इसे स्वीकार किया था बीरबल ने, ऑप्शन वी, बीरबल ने। यहाँ भी थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो इसे स्वीकार किया था बीरबल ने। इसको आप थोड़ी ठीक कर लेना, जो नोट्स में डालूंगा उसमें आप ठीक कर लेना। तो निम्न में से किसने अकबर के दीन इलाही को स्वीकार किया था? तो इसे स्वीकार किया था बीरबल ने, ऑप्शन बी। इस प्रकार हमारे सामान्य ज्ञान और अभिरुचि के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखते हैं सामान्य कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो यह है मेमोरी कार्ड, ऑप्शन डी, मेमोरी कार्ड। क्वेश्चन नंबर 2, एक फ्रंट स्टाइल नहीं है? तो स्मार्ट आर्ट एक फ्रंट स्टाइल नहीं है, ऑप्शन डी, स्मार्ट आर्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉडेम डिवाइस की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी, मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति ... में मापी जाती है? तो यह मापी जाती है हर्ट्ज में, ऑप्शन ए, हर्ट्ज में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, विंडो में एप्स अनुमति सेटिंग निम्नलिखित तरीके से की जा सकती है? तो यह की जा सकती है स्टार्ट, फिर सेटिंग, उसके बाद प्राइवेसी, ऑप्शन डी, स्टार्ट, सेटिंग और प्राइवेसी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेट या सामान्यतः नेट की एक्सप्लोरिंग पर सूचना की खोज करना निम्न रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सर्फिंग, ऑप्शन डी, सर्फिंग। क्वेश्चन नंबर 7, MS वर्ड 2007 में एक डेकोरेटिव टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर होता है? तो यह होता है वर्ड आर्ट, ऑप्शन सी, वर्ड आर्ट। क्वेश्चन नंबर 8, MS एक्सेल 2007 में ... एक प्रकार का पेज ओरिएंटेशन है? तो यह है लैंडस्केप, ऑप्शन बी, लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में एक अंकगणितीय सूत्र होता है? तो यह होता है सम, ऑप्शन ए, सम। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर में कौन सी यूनिट गणना करने के लिए उत्तरदायी होती हैं? तो यह होती हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। क्वेश्चन नंबर 11, स्टार्ट बटन किस बार पर उपलब्ध होता है? तो यह टास्क बार पर उपलब्ध होता है, ऑप्शन बी, टास्क बार पर। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किसमें सबसे कम भंडारण क्षमता होती है? तो फ्लॉपी डिस्क में सबसे कम भंडारण क्षमता होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, MS वर्ड में पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयुक्त की जाती है? तो यह की जाती है Ctrl+A, ऑप्शन ए, Ctrl+A। क्वेश्चन नंबर 14, शब्द गीगाबाइट निम्न को संदर्भित करता है? तो यह करता है 1024 मेगाबाइट को, ऑप्शन सी, यानी कि 1024 मेगाबाइट से 1 GB यानी 1 गीगाबाइट बन जाता है। तो यह संदर्भित करता है 1024 मेगाबाइट को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल में निम्न एक एक्सटेंशन होता है? तो यह होता है
LS ऑप्शन सी। सॉरी, यहाँ भी थोड़ी, इसको आप लोग सही कर लेना। मैं जब डिस्क्रिप्शन में इसका PDF डालूंगा तो उसमें आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के उसमें आप सही कर लेना। तो इसका बाकी मैं ऑप्शन तो बोलते ही जा रहा हूं, तो आपकी उसमें आंसर में कोई गलती मिस्टेक नहीं होगी। तो इसका है .XLS ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसके उपयोग को आकर्षक बनाती है? तो सूचना का स्टोरेज, भंडारण तथा रिट्राइवल, पुनः प्राप्ति, यह सही है। क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन बी, केवल ऑटोमेटिक ऑपरेशन, यह भी सही है। ऑप्शन सी, परिशुद्धता एवं गति, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि कंप्यूटर की जितनी अभी इसमें लिखी है ABC, सभी विशेषताएं सही हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग एक्टिव विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है विंडो लोगो की प्लस अप एरो की। ऑप्शन सी, विंडो लोगो की प्लस अप एरो की। क्वेश्चन नंबर 18, MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है Ctrl+U। ऑप्शन सी, Ctrl+U ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, MS एक्सेल 2007 में आप मेनू से कंसोलिडेटेड का चयन करके कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। तो यह डाटा कंसोलिडेटेड का चयन करके कंसोलिडेटेड डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। ऑप्शन डी, डाटा। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सेल में एक्टिव सेल की विषय वस्तु में डिस्प्ले होती है। तो यह होती है फॉर्मूला बार में। ऑप्शन डी, फॉर्मूला बार में। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा प्रिंटर कागज पर पैटर्न बनाने के लिए इंक बबल के स्प्रे का उपयोग करता है? तो यह करता है बबल जेट प्रिंटर। ऑप्शन बी, बबल जेट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 22, कनेक्टर है जो बाहरी डिवाइस को मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है। तो यह करता है पोर्ट। ऑप्शन ए, पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल कंप्यूटरों के मध्य फाइल ट्रांसफर में सहायक होता है? तो यह होता है FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका आप विस्तारित रूप भी याद रखना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 24, एक माइक्रो कंप्यूटर कम से कम एक इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट, एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट तथा एक डॉट 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 से बना होता है। यानी कि तथा एक मेमोरी यूनिट से बना होता है। ऑप्शन ए, मेमोरी यूनिट से। क्वेश्चन नंबर, यहाँ भी आप लोग 25 कर लेना, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो यहाँ आप कर लेना क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, रोम एक डॉट 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 मेमोरी है। तो रोम है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ऑप्शन सी, नॉन वोलेटाइल। यानी इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, वोलाटाइल लिख गया है। तो नॉन वोलेटाइल मैं बोलते भी जा रहा हूं, तो आप उसको भी ध्यान से सुनते जाएं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी। थोड़ी माउस से सही नहीं लिखता है, उसके लिए माफी चाहता हूं। तो आप इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इस प्रकार हमारे कंप्यूटर के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप लोगों को अगर इसमें थोड़ी बहुत मिसप्रिंटिंग मिलती है तो मैं उसको साथ में बोल भी रहा हूं, तो आप
उसको भी ध्यान देना। और बाकी आप इसका प्रिंट निकलवा के मैं डिस्क्रिप्शन में इसका PDF डाल दूंगा, तो जहां जहां थोड़ी बहुत टाइपिंग में मिस्टेक है तो वीडियो देख के और जो जिस तरह मैं बोल रहा हूं तो उस प्रकार से आप सही कर लेना। चलिए अब देखते हैं सामान प्रबंधन के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न में से कौन सा कथन व्यावसायिक दृष्टिकोण का महत्व है? तो संस्था की सफलता या लक्ष्यों की प्राप्ति, यह व्यावसायिक दृष्टिकोण का महत्व है। ऑप्शन बी, संस्था की सफलता या लक्ष्यों की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो अनौपचारिक संगठन परिवर्तनों का विरोध करते हैं, यह कथन सत्य है। ऑप्शन ए, अनौपचारिक संगठन परिवर्तनों का विरोध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संगठन का महत्व है। तो संगठन का महत्व मनुष्यों के मानवीय व्यवहार को प्रोत्साहन में, सही। ऑप्शन बी, मनोबल वृद्धि में, सही। ऑप्शन सी, तकनीकी सुधार का अधिगम प्रयोग में, सही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, परिवर्तन प्रबंध के प्रतिरोध को किन वर्गों में बांटा गया है? तो इन्हें बांटा गया है कर्मचारी व प्रबंधकों द्वारा प्रतिरोध। ऑप्शन ए, कर्मचारी व प्रबंधकों द्वारा प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। तो कर्मचारियों को अनिश्चितताओं का भय बिल्कुल भी नहीं सताता है, यह कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, संप्रेषण का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो एक मार्गीय संप्रेषण का सबसे प्राचीन रूप है। ऑप्शन बी, एक मार्गीय संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 7, आंतरिक शोर नहीं है। तो उपकरणों की ध्वनि आंतरिक शोर नहीं है। ऑप्शन सी, उपकरणों की ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 8, गुणमूलक विचारधारा की मान्यता अनुसार नेता की सफलता निर्भर करती है। तो यह करती है कुछ विशिष्ट गुणों पर। ऑप्शन ए, कुछ विशिष्ट गुणों पर। क्वेश्चन नंबर 9, सत्य कथन है। तो सत्य कथन, आदेश निर्देश उचित, पूर्ण तथा स्पष्ट होने चाहिए, सही है। आदेश निर्देश लिखित होने चाहिए, सही है। आदेश निर्देश अधीनस्थों की योग्यता के अनुरूप होने चाहिए, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि यहाँ ए बी सी सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, क्रियात्मक संगठन की विशेषता है। तो प्रत्येक भाग के लिए विशेषज्ञ होते हैं, सही। प्रत्येक निर्णय लेने से पूर्व विशेषज्ञों से परामर्श करना आवश्यक होता है, सही। विशेषज्ञ केवल विशिष्ट क्षेत्र के लिए आदेश निर्देश दे सकते हैं, सही। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से सत्य कथन है। तो सत्य कथन है, सबसे पहले आवश्यकताएं होती हैं, उसके बाद अभिप्रेरणा मिलती है और अभिप्रेरणा के बाद आवश्यकताओं की संतुष्टि। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आवश्यकताएं, फिर अभिप्रेरणा और उसके बाद आवश्यकताओं की संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 12, संचार नियोजन के संबंध में असत्य कथन है। तो संचार नियोजन के संबंध में असत्य कथन है, संदेश की विषय वस्तु का निर्धारण नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी, संदेश की विषय वस्तु का निर्धारण नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, वाह्य वातावरण की कौन सी आर्थिक परिस्थितियां व्यावसायिक संस्था को परिवर्तन प्रबंध हेतु प्रेरित करती हैं? तो यह करती हैं, मुद्रा स्फूर्ति भी करती है, मुद्रा संकुचन भी करता है, मुद्रा का अवमूल्यन भी करता है। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, परिस्थिति मूलक विचारधारा के अनुसार सांस्कृतिक वातावरण में शामिल नहीं है। तो मानसिक स्तर सांस्कृतिक वातावरण में
और विचारधारा में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी मानसिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 15 लाइकर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व श्रेणी है तो यह है सहभागी श्रेणी। ऑप्शन ए सहभागी श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 16 वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ हैं तो उत्पादन में लागत में कमी यह लाभ भी है। उत्पाद किस्म में सुधार यह लाभ भी है। न्यूनतम समय लागत यह लाभ भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 क्रियात्मक संगठन का दोष है तो यह अधीनस्थों के कार्यभार को बढ़ाता है। ऑप्शन ए यह अधीनस्थों के कार्यभार को बढ़ाता है। यह क्रियात्मक संगठन का दोष है। क्वेश्चन नंबर 18 उद्देश्यों की एकता सिद्धांत के अनुसार उद्देश्यों में सामंजस्य होना चाहिए। ऑप्शन सी उद्देश्यों में सामंजस्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 परियोजना संगठन है तो परियोजना संगठन एक अस्थायी संगठन है। ऑप्शन सी एक अस्थायी संगठन है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है तो हेनरी फेयोल ने 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यह कथन सत्य है। ऑप्शन बी हेनरी फेयोल ने 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध में कर्मचारियों को सभी स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है। यह सही है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध पद्धति के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रेरणा देने का भी प्रावधान है। यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा सी ए और बी दोनों। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से कौन सा कथन असत्य है तो प्रबंध प्रक्रिया एक क्रम में चलती है। यह असत्य है। एक क्रम में नहीं चलती है। प्रबंध के प्राथमिक कार्यों को ही प्रबंध प्रक्रिया कहा जाता है। यह भी असत्य है। प्रबंध प्रक्रिया सर्वव्यापी नहीं है तो यह भी असत्य है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी यानी कि सभी असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से कौन सा कथन असत्य है तो प्रबंध के महत्व को 4 भागों में बांटा गया है। यह कथन असत्य है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी असत्य है। प्रबंध के महत्व को 4 भागों में बांटा गया है। यह कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 24 यदि उपकरण और या कच्चा माल कंपनी में अपने सही स्थान पर न पाया जाए तो प्रबंध के किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा तो यह होगा प्रबंध के व्यवस्था सिद्धांत का उल्लंघन। ऑप्शन बी व्यवस्था सिद्धांत का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 25 और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न अभिप्रेरणा है तो अभिप्रेरणा है श्रमिक को पूरी शक्ति के साथ कार्य करने की प्रेरणा। ऑप्शन ए श्रमिक को पूरी शक्ति के साथ कार्य करने की प्रेरणा। ऑप्शन ए। इस प्रकार हमने एमपी पटवारी का प्रैक्टिस सेट 14 कंप्लीट किया। तो ऐसे ही नए नए सेट पाने के लिए मेरा चैनल RM एजुकेशन मेरे चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रतिदिन एक नया प्रैक्टिस सेट पाएं। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।